ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में ना सिर्फ टीम इंडिया को 2 विकेट से हार मिली, बल्कि शुभमन गिल के ओडीआई करियर की जो कप्तानी है उसका भी बहुत ही बुरी यहां पर शुरुआत हुई है और उनको भी अपनी पहली ओडीआई सीरीज में एज ए कैप्टन हार का सामना करना पड़ा है। रोहित शर्मा की फॉर्म में आने से सभी फैंस को खुशी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर का क्या होगा और 2027 के वर्ल्ड कप खेलने का जो विराट कोहली का सपना है उसका क्या होगा। देखो, विराट कोहली अपने करियर में पहली बार गोल्डन डक पे आउट हुए हैं 2 मैचों में लगातार। इससे पहले ओडीआई क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट, इनफैक्ट दी मोस्ट ग्रेटेस्ट बल्लेबाज विराट कोहली कभी भी अपने करियर में लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट नहीं हुए। सीरीज शुरू होने से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म के ऊपर, फिटनेस के ऊपर और 2027 के वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही हटा करके यंग शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया था, एक बात पूरी तरीके से साफ थी कि बीसीसीआई फ्यूचर की तरफ एक आंख लगा करके देख रहा है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर सेम बात बोल चुके हैं, गौतम गंभीर भी कई बद लफ्जों में ही सही लेकिन सेम बात बोल चुके हैं। ऐसे में अब विराट कोहली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन क्या विराट कोहली का करियर वाकई में यहां पर खत्म हो सकता है? कुछ लोग हवाला दे रहे हैं कि जब वो एडिलेड में सेकंड ओडीआई में आउट होकर वापस जा रहे थे तो उन्होंने क्राउड को एक तरीके से थैंक यू बोला अपने हाथ उठा करके, बट वो जस्ट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट फैंस हैं वो जानते हैं कि यह विराट कोहली का आखिरी ऑस्ट्रेलियन दौरा है, चाहे वो 2027 का वर्ल्ड कप खेले या ना खेले। दिस इज द लास्ट टाइम विराट कोहली विल बी प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, और इसीलिए वो उनके लिए ताली बजा रहे थे और विराट कोहली ने उसी के लिए अपना हाथ उठा करके उनको थैंक यू बोला था। इसको रिटायरमेंट से जोड़कर देखने की कोई कोशिश नहीं है मेरे हिसाब से कम विराट कोहली को आप 2 मैचों के दम पे जज नहीं कर सकते, चाहे 2023 का आप ओडीआई वर्ल्ड कप ले लो या फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ले लो। विराट कोहली ने बल्ले से इसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त पारी खेली थी, उसके बाद एक बहुत अच्छा आईपीएल भी रहा, वहां पर उन्होंने रन बनाए। तो एटलीस्ट आईपीएल 2026 तक जितने भी मैचेस हैं अलोंग विद द आईपीएल, वहां पर विराट कोहली को मौका देना चाहिए। और ये अनड्यू प्रेशर और अननेसेसरी प्रेशर ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा के लिए सही है। अगर आप ऑलरेडी कॉल ले चुके हो तो उनको हटा दो। जैसे कि मैंने बोला है कि दोनों ही प्लेयर्स, खास करके विराट कोहली, ओडीआई क्रिकेट ज्यादा खेल करके कोई बहुत बड़ी चीज नहीं अचीव कर लेंगे। वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, सबसे ज्यादा शतक उनके वनडेयर्स में है। सो इट डजंट रियली मैटर, बट इफ यू आर लुकिंग एट हिम एंड इफ ही वांट्स टू प्ले, देन आई थिंक ऐसा अनड्यू प्रेशर 2 मैचेस के बाद बनाना सही नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि विराट कोहली को ड्रॉप करना इतना आसान होगा। कम से कम ये जो पूरा साइकिल है आईपीएल तक का, इसमें जितने भी वनडे मैचेस है जैसे साउथ अफ्रीका की सीरीज वगैरह, वो विराट कोहली को पूरी खेलनी चाहिए, वो रोहित शर्मा को भी पूरी खेलनी चाहिए, और उसके बाद आप किसी तरीके का यहाँ पर कॉल ले सकते हो। उसके बाद चलते हैं आईपीएल 2026 से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स के ऊपर, बड़े र्यूमर्स के ऊपर, जहां पर इसी चैनल पर तकरीबन 2-3 महीने पहले मैंने आपके सामने एक प्रेडिक्शन की थी कि ईशान किशन और वॉशिंगटन सुंदर 2 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि इस ट्रेड में पॉपुलर होंगे। और अब ऐसी ही अपडेट निकल करके आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ साथ मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने अप्रोच किया है सनराइजर्स हैदराबाद को टू ट्रेड ईशान किशन। देखो, तकरीबन 12 करोड़ की रकम में ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया था। हमने उस वक्त भी बोला था कि उनके पास ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा के रूप में 2 टॉप ऑर्डर लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी हैं, तो एक तीसरे लेफ्ट हैंडर का एट नंबर 3 वो क्या करेंगे। बट विकेट कीपर के तौर पर हेनरिक क्लासन उनके पास थे, तो उनको तो कीपर की भी इतनी नीड नहीं थी। बट एसआरएच ने ऐसा किया, एक कमाल का शतक उन्होंने लगाया पहले मैच में, बट उसके बाद पूरा टूर्नामेंट ठंडा रहा, कुछ खास रन निकल करके नहीं आए। ऐसे में केकेआर को जरूरत है एक इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज की जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे। ईशान किशन उसके लिए परफेक्ट हैं। मुंबई इंडियंस अपने इस पुराने विकेट कीपर बल्लेबाज को लेने के लिए कोशिश कर रही है, ऐसी अपडेट निकल करके आई है। और राजस्थान रॉयल्स का ईशान किशन में इंटरेस्टेड होना इस बात का सबूत है कि संजू सैमसन मोस्ट लाइकली अब राजस्थान रॉयल्स में हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो अगर संजू सैमसन ऑक्शन में आते हैं या फिर उनका ट्रेड होता है तो राजस्थान रॉयल्स देख सकती है ईशान किशन की तरफ। अब क्योंकि एसआरएच को ईशान किशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, दे माइट वांट टू फ्री सम ऑफ देयर बजट ताकि वो ऑक्शन में कुछ अपने गैप्स को भर पाए, और ऐसे में वो ईशान किशन को रिलीज या फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो ईशान किशन तो पॉपुलर हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम अब निकल करके आया है कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स
रविचंद्रन अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को देख रही है। ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंड बैटर, चेन्नई तमिलनाडु से ही वो उनका कनेक्शन है, तो बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट रहेंगे। गुजरात टाइटंस में पिछले साल थे। टीम का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि बहुत ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है, मौका मिलता भी है तो सही पोजीशन पे नहीं मिलता है। अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो बेचारे साई किशोर बाहर बैठते हैं, साई किशोर खेलते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर सवाल उठता है। सो जितने अच्छे प्लेयर हैं वॉशिंगटन सुंदर, जीटी में उनकी जगह उस तरीके से बनती नहीं है। और हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर ने ही इनिशिएट किया हो कि देखिए मैं खेलना चाहता हूं क्योंकि मैं इंडियन टीम के लिए अपनी दावेदारी और ज़्यादा पुख्ता करना चाहता हूं, तो आप मुझे रिलीज़ कर दो या ट्रेड कर दो। और सीएसके बट नेचुरल उनके लिए अच्छी चॉइस है, बेस्ट चॉइस है। और अश्विन के जाने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा गैप है जो कि वॉशिंगटन सुंदर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट अपडेट निकल करके आई है पंजाब किंग्स के कैंप से, जहां पर राजस्थान रॉयल से अलग हुए स्पिन बॉलिंग कोच साइराज बहुतुले को अब पंजाब किंग्स ने अपना नया स्पिन बॉलिंग कोच बना लिया है। पिछले साल आईपीएल के फाइनल तक पहुंची थी पंजाब किंग्स, कमाल की क्रिकेट खेली थी उनके कप्तान श्रेयस अय्यर ने, ओपनर्स ने प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, कमाल का कैंपेन रहा था। बट लास्ट मोमेंट पर आकर के वो चूक गए थे। जीत लिखी थी आरसीबी की, किस्मत में तो उनको मिली, लेकिन अभी इंप्रूव करने को देख रहे हैं। युजवेंद्र चहल वहां पर हैं, हरप्रीत ब्रार वहां पर हैं, कुछ अच्छे यंगस्टर्स भी उनके पास हैं जो अच्छी स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। तो साइराज बहुतुले जो कि काम कर रहे थे अभी तक वनिंदु हसरंगा और कुमार कार्तिकेय और महेश थीक्षाना के साथ राजस्थान रॉयल्स में, वो अब आपको पंजाब किंग्स के कैंप में दिखाई देंगे। तो ये थी आईपीएल 2026 से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स। आपका क्या ओपिनियन है ईशान किशन के ट्रेड के ऊपर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।